हेलो हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही बेसिक सवाल मैंने आपको 5 को करा रखा है। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक 5 सवाल इसमें भी आपको कराऊंगा। दो फार्मूला इसमें आपको 5 सवाल इसमें करा दूंगा। ठीक है, ये सब सवाल मैं आपको दिल्ली पुलिस का मैं आपको करा रहा हूँ। दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लगा रखा है और प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से जाके देख सकते हो। फटाफट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सवाल करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, सवाल ये कह रहा है, यदि रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो उसे 9 मिनट देरी से अगर जो पहुंचता है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा से मतलब चलता है तो वह 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो ऐसे वाले सवाल को जब बनाओगे ना तो बाबू बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बेसिक से बनाओगे तो आपको एक में आपको 2 फार्मूला आपका है। ठीक है, 2 फार्मूला आपको मैं आपको बताता हूँ। देखो फार्मूला नंबर 1, ठीक है, दूरी हमारा क्या हो जाएगा, दूरी का फार्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट। दूरी इक्वल टू 2 स्पीड दिया होगा, दोनों स्पीड को हमको मल्टीप्लाई करके लिखना, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2। ठीक है ना, डिवाइड बाई इन दोनों स्पीड का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस का मतलब बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को हमको घटाना होता है, इसका डिफरेंस का साइन है हमारा। ठीक, और यहां पर हमारा इंटू करेंगे टाइम का डिफरेंस। टाइम वाला ऐसे लिखो, ये एक बार टाइम, ये T1 प्लस माइनस ऐसे लिख दो T2। अभी बताऊंगे इसका मतलब क्या है। तो ये पहला फार्मूला आपका, और यहां पर एक दूसरा फार्मूला हमारा, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का हमारा। तो यहां पर हम दोनों स्पीड को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना ऊपर। इस बार दोनों स्पीड को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, जब दोनों स्पीड को नीचे जब प्लस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम को सिर्फ टाइम में लिख दो, ये कुल टाइम होगा हमारा बस। ठीक है, तो 2 आपका गोल्डन फार्मूला आपको ये आपको याद कर लो। दिल्ली पुलिस में आपका इस तरह आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, समझे। अभी मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा, ठीक, डीप में एकदम बताऊंगा। पहले सवाल को और यहां पर देखो प्लस माइनस लिखा है, तो प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। प्लस कब लेंगे, T1 प्लस T2 अगर लोगे, अगर जो प्लस लेना हो, ठीक है, प्लस लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। प्लस अगर जो लेना होगा तो आपको तो सवाल में आपको या तो पहले दिया होगा हमारा, पहले पहले पहुंचेगा, फिर बाद में, ठीक है, बाद में पहले 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 पहुंचना, बाद में हमारा, तो पहले हमारा पहले दिया होगा, फिर बाद में दिया होगा हमारा पहुंचने के लिए। ठीक है, तो प्लस लेंगे, या ऐसे दे सकता है, बाद पहले दे सकता है और पहले दूसरे वाले स्टेटमेंट में दे सकता है। ठीक, मतलब एक दूसरे का अल्टरनेट होना चाहिए। जब अगर जो बाद में पहुंच रहा है तो फिर पहले पहुंचेगा दूसरे वाले में केस में आपका। ठीक है, जब ऐसे देगा तो हमारा प्लस लेंगे। माइनस कब लेंगे हमारा, यहाँ पर देखो T1 माइनस T2 कब लेंगे आपका, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये तरीका आपको पता होना चाहिए। मतलब दोनों सेम सेम हो, जैसे बाद में पहुंच रहा है, पहला वाला आपका बाद में पहुंच रहा है स्पीड, दूसरा वाला भी आपका क्या बाद में ही पहुंच रहा हो। ठीक है, तो हम माइनस लेंगे, देखो बाद में, या पहले पहले और, ठीक है, पहले पहुंच रहा है, ठीक है, फिर पहले पहुंच रहा है हमारा, दोनों हमारा सेम सेम है। ठीक है, बाद दिया हो या पहले पहले दिया हो तो आपको हमेशा माइनस करना है, और अल्टरनेट दिया हो दूसरे का तो आपको प्लस करना है आपको। ठीक है ना, ओके, समझे। अब ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है और ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है ये भी आप समझ लो। अब ये फार्मूला आपको कब लगाना है, देखो मान लो एक लड़का है हमारा, ठीक है, एक लड़का हमारा घर से निकला, स्कूल पहुंचा, मतलब ये फार्मूला आपको ऐसे लगाना है। मान लो ये आपका ऐसे निकला, मतलब S1 स्पीड से, इसका स्पीड कुछ होगा, S1 मान लिया। ठीक है, ये आपका इसका स्कूल है हमारा, क्या है हमारा स्कूल। ठीक, घर से निकला हमारा, स्कूल पहुंचा S1 स्पीड से, तो टाइम भी हमारा T1 लगेगा हमारा, मान के चल रहा हूँ। ठीक है ना, अब फिर से हमारा एक और स्पीड से चला, मतलब अब यहाँ पर एक और स्पीड से चल रहा है, अलग स्पीड से हमारा, सेम डायरेक्शन में चला है, तो इसी डायरेक्शन में, मतलब घर से निकला स्कूल तक, फिर घर से निकला स्कूल तक, अलग अलग स्पीड से, एक कम स्पीड हो सकता है, एक अधिक हो सकता है। ठीक है, इसके लिए T2 टाइम लग रहा है। तो यानी कि स्पीड का डायरेक्शन अगर जो हमारा सेम होगा तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा हमारा। डिस्टेंस यहाँ यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही निकालने के लिए आपका फार्मूला है आपका। ठीक है, तो ये वाला लगेगा, समझे कि नहीं समझे। ओके, अगर जो ये वाला फार्मूला कैसे कब लगाओगे, ये वाला दूसरा वाला, मतलब यही जो लड़का है हमारा, मान के चलता हूँ, ठीक है, पहले हमारा चला S1 स्पीड से हमारा, ठीक है, स्कूल तक पहुंचा, अब रिटर्न आ गया स्कूल से, फिर घर हमारा रिटर्न आएगा S2 स्पीड से हमारा।
तो ये डायरेक्शन इधर हमारा, ये डायरेक्शन इधर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड हमारा जुड़ जाता है, इसलिए हमने जोड़ दिया है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपका। और जो सेम डायरेक्शन में होता है हमारा स्पीड हमारा, तो आपका माइनस हो जाता है। क्या होता है आपका? माइनस हो जाता है, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस वाले यहाँ पर ऐसे लगाए आपको, ठीक है। और यानी कि वो वापस आएगा हमारा, ठीक है। स्कूल तो जाएगा, फिर स्कूल से हमारा घर वापस आएगा, तो यानी रिटर्न होगा हमारा। तो रिटर्न वाले केस में ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट टोटल टाइम ले लेंगे। और इसमें आपको रिटर्न नहीं आएगा, सीधे सीधे स्कूल जाएगा, तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना, आपका सवाल बन गया। आपका सवाल में यही आपका पहला देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है हमारा। अब सवाल में देख लो कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कह रहा है। रमेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है, घर से जा रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो 9 मिनट हमारा देरी से पहुंचता है। अगर जो वो घर से फिर 30 किलोमीटर गति से चलता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब जा ही रहा है हमारा, वापस नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया? हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, सेम डायरेक्शन वाला हो गया। तो यानी ये वाला फार्मूला लगा था। डिस्टेंस आपको पूछा गया हमारा, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस पूछा गया हमारा, दूरी पूछा गया हमारा, घर और स्कूल के बीच की दूरी कितना होगा हमारा, ठीक है। तो ये स्पीड रहा हमारा और ये स्पीड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 30, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 25 में से 30 घटाओगे, 30 में से 25 घटाओगे आपका कितना आएगा? 5। तो डायरेक्ट 5 लिखा करो, घटा के मत लिखा करो, ठीक है ना। इनटू, अब टाइम हमारा माइनस लेंगे कि प्लस लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखो सवाल में क्या कर रहा है। यहाँ 9 मिनट जो हमारा देरी से पहुंच रहा है, ठीक है, पहले वाले केस में आपका। अब दूसरे वाले केस में मतलब स्पीड अगर तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्कूल हमारा 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है। स्पीड अगर जो बढ़ा दिया जा रहा है हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, तो हमारा पहले पहुंच जा रहा है हमारा। तो यहाँ पर देरी अब पहले हमारा, तो अल्टरनेट है, पहले देरी से पहुंच रहा है, अब पहले पहुंच जा रहा है हमारा, तो अल्टरनेट हो गया हमारा, ठीक है। तो अल्टरनेट होता है तो हमारा क्या होता है आपका? एक दूसरे का जब अल्टरनेट होता है तो आपको प्लस होता है, तो T1 प्लस T2 जोड़ देंगे दोनों समय को, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया हमारा? 18। डायरेक्ट आपको 18 लिखूंगा। और ये है आपका मिनट में, क्या आपको? मिनट में। और ये सब आपका किलोमीटर घंटा में है, तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड करो, तो ये आपको हो गया आवर में। तो ये तो आपको करना जरूरी है, आपको आवर में करना, ठीक है ना। अब हो गया आपका काम खत्म, ठीक है। ये आपका कार्य 30 से आपका 30 दूनी 60 हो गया हमारा, कट गया हमारा। 2 से हमारा ये 18 कटेगा, 9 बार में कटेगा हमारा, ठीक है। 5 से 25 हो गया हमारा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 9 बचा, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, 9 45। तो डी का वैल्यू दूरी कितना हो गया हमारा? 45 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन मार्क आएंगे हमारा? सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। चलिए बाबू सवाल नंबर 7 करते हैं। क्या कहना हमारा? यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो 11 मिनट हमारा देरी से पहुंच रहा है। क्या पहुंचा? देरी से पहुंच रहा है। तो 40 के स्थान पर हमारा 50 किलोमीटर अगर जो कर दिया जा रहा है, गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया जा रहा है, तो हमारा जाहिर सी बात हमारा 5 मिनट हमारा देरी से पहुंच रहा है। तो देरी हमारा दोनों बार देरी हो रहा है। तो यहाँ पर 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ पर भी 11 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक है। स्पीड बढ़ाने पर भी हमारा देरी से पहुंच रहा है हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा हमारा? तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय बताना है, टाइम बताना है। इस बार आपको क्या बताना है? टाइम। तो पहले हमारा अगर जो इसको बनाओगे बेसिक से बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दूरी निकाल लेते हैं। फार्मूला मैंने आपको कहा है दूरी का, दोनों स्पीड को क्या करना है? मल्टीप्लाई 40 इंटू 50, 40 इंटू 50। अब पूरा मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि अब बीच में हमारा कटता है, ध्यान रखना। अब इन दोनों का क्या? अब इन दोनों का डिफरेंस 50 में से 40 जाएगा आपका 10। डिफरेंस क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि आपका एक ही डायरेक्शन में जाना है, वापस तो आ नहीं रहा हमारा, ठीक है। वापस आता तो हम प्लस कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के आप लिख देते हैं। इनटू टाइम, टाइम का जो डिफरेंस है हमारा वो क्या हो गया हमारा? यहाँ पर भी देरी से हो रहा है आपका, यहाँ पर भी देरी है, तो देरी हमारा मतलब सेम है हमारा। तो सेम होता है तो आपको माइनस करना होता है, आपको अलग अलग होता है, मतलब पहले फिर देर से पहुंचेगा तो हमारा प्लस करना होता है, ठीक है। यानी सेम दिख रहा है आपको, देर से दिख रहा है तो आपको माइनस करना होता है, सेम वालों को माइनस करना होता है, ठीक है। तो टाइम को माइनस करो, तो 11 में से 5 को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हमारा मिनट में है, किसमें? आपका मिनट में। और ये आपका किलोमीटर प्रति आवर में हमारा, ठीक है। घंटा में, जिसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका आवर में हो गया हमारा, ठीक है, समझे। तो यहां से हमारा ये काटो पीटो, देखो क्या कट रहा है यार। 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, चलो ठीक है। फिर 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, चलो बिल्कुल सही कट गया हमारा, ठीक है। 11 में से 5 जाएगा, कितना बचे? पहले डी की वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है। 4 इंटू 5 4 5 20 हो गया हमारा, 20 को 20 ही रहने दो यहाँ पर, इंटू, ठीक है। 11 माइनस 5 कितना आ गया हमारा? 11 6 आ गया, कितना आ गया? 6 डिवाइड में 6 कट गया हमारा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया हमारा, कितना बचा था आपका? 20। ये कट के हमारा 1 हो गया ना हमारा, पूरा कट के। तो डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर हो गया हमारा,
क्या हो गया हमारा, तो डिस्टेंस हमारा नहीं पूछा हमारा बाबू, डिस्टेंस हमारा 20 किलोमीटर नहीं पूछा हमारा, तो पूछा क्या हमारा है, इस बार डिस्टेंस नहीं पूछा हमारा, ठीक है, दूरी आपका नहीं पूछा है, आपका पूछा है सही टाइम, क्या पूछा है, करेक्ट टाइम पूछा है। करेक्ट टाइम कैसे निकालोगे, ठीक है, सही टाइम कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ये दूरी तो आपको निकालना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है, करेक्ट टाइम यानी कि सही टाइम, टाइम इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा, तो डिस्टेंस हमारा तो यही वाला लेना, 20 हमारा क्या किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारा कोई सा भी ले लो, मान लो ये वाला ले रहा हूँ 40 किलोमीटर वाला, क्या 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले रहा है तो जो हमारा 11 मिनट देरी से पहुंचा, तो 11 मिनट यहाँ पर माइनस करेंगे, ध्यान रखना 11 मिनट यहाँ पर माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। अगर जो ये वाला ले रहा हो सही टाइम यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर जो ये वाला ले रहा हो कौन सा वाला, तो 20 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस तो है हमारा, अगर जो स्पीड हमारा ये वाला ले 50 वाला, 50 किलोमीटर वाला दूसरा वाला, तो यहाँ पर जो भी हमारा देरी से पहुंच रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा आपका, देरी से पहुंच रहा है ना, पहले पहुंच जाएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा, देरी से पहुंचेगा तो माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तो माइनस कर देंगे 5, समझे, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आ गया, ध्यान रखना, ओके। तो पहला वाले ले रहे हो तो पहले वाले को माइनस करना पड़ेगा, दूसरा वाला स्पीड ले रहे हो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पर देख लो, आपको इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा, ये 11 मिनट है हमारा, और सवाल में आपका देखो मिनट में ही पूछा हमारा सही टाइम, तो सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किलोमीटर से किलोमीटर हट गया हमारा, कट गया हमारा, 20 से हमारा 40 कटेगा हमारे 2 बार में, तो ऊपर 1/2 हो गया हमारा, 1 आवर ऊपर चला गया हमारा, तो 1/2 आवर हो गया हमारा माइनस 11 मिनट, इसको घटाओगे कैसे, ये आवर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, घंटे को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिनट में, तो 1 घंटा में कितने मिनट हो रहा है 60, 1/2 इंटू 60 मिनट हो गया हमारा, ठीक है, तो ये मिनट हो गया हमारा, और ये भी आपका मिनट हो गया हमारा, हो गया आपका, दोनों मिनट हो गया ना आपका, 2 से इसको काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा हमारा 30 बार में, तो 30 मिनट और 11 मिनट, अब मिनट मिनट से मैं आपका तो माइनस कर सकते हो, 30 माइनस 11 करोगे आपका कितना बनेगा आपको 19 मिनट, कितना बचेगा आपका 19 मिनट, तो करेक्ट टाइम हमारा कितना होगा आपको 19 मिनट, ठीक है ना, समझे। तो ऐसे सवालों को देखो, अगर ये वाला फार्मूला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आराम से बना सकते हो, नहीं पता होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका सवाल, और यहाँ से भी बना सकते हो, मैंने आपको बताया, ठीक है। दूसरा वाला जो स्पीड यहाँ पर ले रहे हो तो दूसरे वालों को आपको जो देरी से पहुंच रहा था वो माइनस करना पड़ेगा, अगर जो पहले पहुंच जाएगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा, देरी से पहुंचेगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। कर लेते इसको, यहाँ से भी निकालते देखो इतना ही आएगा 19 मिनट ही आएगा, देखो 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, तो 2/5 हमारा ये आवर में आया, किस में आ जाएगा हमारा आवर में आ जाएगा, तो ये मिनट में हमारा क्या मिनट में हमारा, तो 2/5 हमारा आवर में है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो हमारा मिनट में हो जाएगा, तो ये भी मिनट में हो गया हमारा, ठीक है। अब काट लो पीट लो, आंसर आ जाएगा हमारा, देखो 5 से काटोगे 12 25 60, 12 बार में क्या हमारा 12 दूनी 24 माइनस 5, तो हमारे 11 मिनट सॉरी 19 मिनट यहाँ से भी आ जाएगा हमारा करेक्ट समय, तो जहां से भी निकालोगे आपका ऑप्शन उतना ही आएगा हमारा, ठीक है, सेम ही आएगा हमारा, समझे। चलिए ये भी सवाल हो गया, नेक्स्ट सवाल सिखाता हूँ, सवाल नंबर, चलिए वो सवाल नंबर 8 करते हैं, केस नंबर 2 का जो फार्मूला बताया वो वाला वापस आने वाला है, तो वो वापस आ रहा है इस बार, तो वापस आ रहा है सीधे सीधे फार्मूला, आपको क्या वापस वाला था आपका वापस वाला फार्मूला लगा दो सीधे सीधे, डी इक्वल टू दोनों स्पीड को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, अब जब वापस आता है तो दोनों स्पीड को जोड़ते हैं, रिलेटिव स्पीड आपका जुड़ जाता है, सेम डायरेक्शन होगा तो माइनस होता है, ठीक है। जब वापस आ गया तो टाइम को एक ही आपका दिया होगा हमारा, ठीक है, कुल टाइम दिया होगा, बस वो कुल टाइम को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो पढ़ लो, एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूल जाता है, और फिर वो हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ जाता है, देखो फिर जा रहा है, एक बार गया हमारा, एक बार वापस आया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया वापस आने वाला, ठीक है। तो स्कूल उसके स्कूल जाने और वापस आने में कुल हमारा 4 घंटा लगा, तो ये आपका जो आपका कुल टाइम होता है हमारा, जो आपका ये होता है हमारा आने जाने का कुल टाइम यहाँ पर होता है हमारा, ठीक है। दूसरे वाले केस में उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालना है कितना होगा, तो वही यार दूरी तो ये निकालना है आपको, हो गया आपका काम खत्म, पैसा जाओ। दोनों स्पीड को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 × 5, मैंने क्या कहा मल्टीप्लाई मत किया करो, सीधे सीधे ऐसे लिया करो, क्योंकि आपका वैल्यू आपका काटना होता है, आपको मल्टीप्लाई करके करोगे तो आपका लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपका इस बार स्पीड को जोड़ना है, तो 3 और 5 जोड़ोगे कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया आपका 4 घंटा, तो 4 घंटा को यहाँ पर 4 घंटा लिख लो, तो यहाँ पर 4 घंटा दिया है, जो मिनट में देता हमारा मिनट में जाता तो आपको 60 से डिवाइड कर देता, मैंने आपको बताया ठीक है, लेकिन आपका घंटे में दे रखा है हमारा, ठीक है, ओके समझ में आ गया ना आपको। अब सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा, चलो सॉल्व करते हैं, काटता है क्या कुछ काटे हैं, चलो इसको काटे, 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, अब नहीं कट रहा, 3 × 5 15 डिवाइड बाय 2 आ गया हमारा, 15 डिवाइड बाय 2 किलोमीटर हमारा,
ये आवर आवर हमारा कट जाएगा, ठीक है, ये आवर आवर तो हमारा हट जाएगा, किलोमीटर हमारा बचेगा। मतलब इसका जो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यूनिट होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, देखो किलोमीटर प्रति आवर होता है, ठीक है। इनटू टाइम है हमारा, तो टाइम का यूनिट हम आवर में लेके चल रहे हैं, तो आवर से आवर हमारा कट जाएगा हमारा। अगर मिनट में होता तो 60 से डिवाइड करके आवर में कन्वर्ट कर देते थे, वही कर रहे थे ना हमारा, तो ये आवर से आवर हमारा कट गया, तो किलोमीटर हमारा बचता है हमारा, जो भी डिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर हमारा बचेगा हमारा 15/2। तो 15/2 का मतलब यहाँ पर दिया थोड़ी ना, 15 का आधा हमारा कितना होगा 7.5। अब आधा तो आधा किया करो, ठीक है ना, पता चले इसको भाग देने लग जाओ, ठीक है। 7.5 किलोमीटर, 15 का आधा कितना हुआ हमारा 7.5 हुआ हमारा। ए वाला पार्ट इस करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ये आपका रेलवे ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा गया हमारा 2022 में, ठीक है। दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, इजी सवाल है आपका, समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 9। चलिए अब सवाल नंबर 9 करते हैं। एक लड़का है, ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से हमारा स्कूल गया हमारा, और फिर 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है हमारा, देरी से। और जब ये दूरी 16 किलोमीटर कर दिया गया उसका, मतलब पहले 12 किलोमीटर से चल रहा था, स्कूल जा रहा था, अब 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, बढ़ा दिया स्पीड, ठीक है। तब 5 मिनट फिर से देरी से पहुंच रहा है हमारा, पहले 20 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब थोड़ा 5 मिनट से देरी से पहुंच रहा है हमारा, मतलब दोनों बार देरी होगा उसको, ठीक है। तो वह चाल ज्ञात करना है, इस बार स्पीड भी पूछा हमारा, तो वह चाल ज्ञात करना आपको जिससे वह सही समय पर पहुंचे। तो स्पीड आपको पता करना है जिससे वो सही समय पर पहुंचे, मतलब कहां पर, स्कूल में। और स्कूल की दूरी भी आपको पता करना है कितना होगा, जहां से चल रहा है स्कूल तक की दूरी भी आपको पता करना है कितना होगा। तो दूरी तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस आ रहा है क्या, वापस वाला तो केस है नहीं हमारा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, माइनस, ठीक है। और तो ऊपर वाले को तो प्लस करना, ऊपर क्या आपको 12 इंटू दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 16, ये दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 में से 12 जाएगा हमारा कितना बचेगा, 4 नहीं बचेगा यार, 4 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा हमारा, हाँ 4 बचेगा, ठीक है। 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा हमारा, इंटू, और ये जो टाइम है हमारा, ठीक है, यहां पर भी देरी से है हमारा, यहां पर भी देरी से, दोनों आपका सेम सेम दिख रहा है आपका, देरी देरी। तो जब सेम सेम दिखता है तो आपको माइनस करना होता है, मतलब अलग अलग दिखता है आपको तो आपको प्लस करना होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सेम सेम दिख रहा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 5 आपको टाइम माइनस करना है, तो 20 में से 5 माइनस करोगे कितना आपका आएगा, 15। ये आपको माइनस करना है, देखना, ठीक है ना। तो 20 में से आपको 5 माइनस करना था आपको, 15 मिनट, क्या आ गया हमारा, ये 15 मिनट आ गया। लेकिन आपको ये क्या, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये आपका किस में होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है हमारा, किलोमीटर प्रति आवर में होता है हमारा। तो ये मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड करोगे तो हमारा किस में होगा, आवर में हो जाएगा हमारा। तो ये आवर से आवर हमारा कट जाएगा, घंटा घंटा कट गया, तो हमारा किलोमीटर यानी डिस्टेंस आपका बचा, ठीक है। तो मिनट को हमको आवर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना, ये होता है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हो गया, आपको सॉल्व करते हैं। 15 चौको देखो यहाँ पर काटो, 15 चौको 60, ठीक है। 4 और 4 का मल्टीप्लाई देखो, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 16, यानी कि ये आपको मल्टीप्लाई हो गया 16। 16 से 16 कट गया तो आपका बचा डिस्टेंस, क्या बचा बाबू, डिस्टेंस आपका बचा 12 किलोमीटर, ठीक है, 12 किलोमीटर। अगर जो आपको काटने पीटने आता होगा, आपको काटने पीटने का मतलब कैलकुलेशन अच्छे से, तो आपको इस सवाल को आपको मन में कैलकुलेट कर लोगे। जैसे मैं मन में कैलकुलेट कर लेता हूँ सारे सवाल, कुछ तो सवाल में आपको 20 सवाल जो मैं आपको कराऊंगा, तो 15 सवाल में आपको मन में कैलकुलेट कर लेता हूँ। वो कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी आप सीखो, लेकिन सीखो। अब बेसिक क्लास में मैं आपको ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम पूरा बेसिक मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज में आपको प्लस माइनस जोड़ घटाना सब कुछ बता रहा हूँ, वो भी आप वीडियो देखा करो, जिससे आपको कैलकुलेशन आपका तेज हो जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो डी तो हमारा 12 का डिस्टेंस तो आपका 12, तो देखो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से 12 डिस्टेंस कहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर किलोमीटर यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस तो आपका होगा नहीं हमारा, 10 तो होगा नहीं यहाँ पर, ये भी 10 तो होगा नहीं आपका किलोमीटर में आपका, तो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही तो ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया करो, कभी कभी तीनों ऑप्शन रिजेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा अपने आप सही। तो यहाँ पर 12 दे रखा है किलोमीटर, यहाँ पर 12 किलोमीटर दे रखा है, इन दोनों में से कोई आपका होगा। अब यहाँ पर स्पीड भी पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड। तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड निकाल लेते हैं हमारा, सही स्पीड हमारा क्या पहुंचने का स्कूल हमारा। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना, हमारा जो डिस्टेंस हमने कितने का 12, और टाइम हमारा सही टाइम कैसे निकालेंगे, ये जो टाइम हमारा वो सही टाइम आपको निकालना है। तो ये सही टाइम आपको कैसे निकालना है, आपको ध्यान से रखना, क्योंकि हमको स्पीड, हमको सही स्पीड आपको बताना है। स्पीड आपको क्या बताना है, सही वाला स्पीड बताना है, तो सही वाला आपको टाइम भी आपको बताना पड़ेगा। तो सही टाइम कैसे निकालेंगे, अभी तो मैंने आपको सवाल बताया था सही टाइम निकालने के लिए। एक्चुअल में सही टाइम पर हमारा कब पहुंचेगा हमारा, तो यहाँ पर निकाल के यहाँ पर रख दो, तो हमारा स्पीड उसका निकल जाएगा, सही स्पीड निकल जाएगा। तो टाइम हमने निकालने के लिए क्या बताया, टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा। तो डिस्टेंस हमारा
तो डिस्टेंस हमारा कितना आपका 12 है, हमारा डिस्टेंस हमारा 12 है। अब स्पीड अगर जो हम ये 12 वाला ले रहे हैं, 12 किलोमीटर वाला ले रहे हैं, तो स्पीड हम 12 किलोमीटर वाला ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका टाइम हमारा क्या देरी से पहुंचा है, तो देरी से पहुंचा तो इसको माइनस कर देंगे, हमारा 20 हम माइनस कर देंगे, यही मैंने आपको बताया। अगर जब 16 किलोमीटर वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 16 लिख देंगे, अब 5 को माइनस कर देंगे, देरी से पहुंच रहा है, तो जल्दी पहुंचेगा तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, समझे। हो गया आपका सही टाइम, आपको निकल जाएगा हमारा। तो ये जो आपका सही टाइम आपको निकल के आ गया हमारा, तो यहाँ पर 12 से 12 हमारा कट जाएगा हमारा, तो 1 बचेगा हमारा, ठीक है। क्या बचेगा हमारा, ये 1 बचेगा। तो एक जो बचेगा हमारा, ये 1 घंटा बचेगा हमारा, 1 आवर में हमारा आ रहा है हमारा, ठीक है। और ये आपका 20 मिनट है हमारा, क्या आपका 20 मिनट, ये क्या हमारा 20 मिनट, ठीक है। अब हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, ध्यान रखना। तो 20 मिनट को हम इसको बदल देते हैं आवर में, तो 20 डिवाइड बाई 60, ये आवर में हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा हो जाएगा हमारा 1 0 से मतलब 20 से काटोगे, 20 3 60, 1/3, यानी कि कितना आ गया हमारा 1 माइनस 1/3 आवर हो गया हमारा पूरा। ये हो गया आपका आवर में पूरा, दोनों आवर में है ना आपका। तो 3 1 का नेम 3, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 1 का नेम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 आ गया हमारा, 2/3 घंटा हो गया। तो सही टाइम हमारा कितना हो गया हमारा 2/3, कितना हो गया हमारा, सही टाइम पूछेगा तो 2/3 हुआ हमारा, ठीक है। तो सही टाइम को यहाँ पर रख दो, तो सही हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा हमारा, ठीक। तो 12 डिवाइड बाई सही टाइम हमारा कितना है बाबू 2/3, ठीक है, 2/3, ओके। ये स्पीड हमारा किलोमीटर में था हमारा, ठीक, और ये हमारा आवर में होगा, तो किलोमीटर आवर में हमारा तो आ गया, हमारा बनाने की जरूरत नहीं है। 3 हमारा नीचे उधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 12 × 3 डिवाइड बाई 2, 2 से काट दो, 6 बार में 6 3 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा, समझे। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर हमारा, ये 16 किलोमीटर नहीं लगेगा हमारा, 18 किलोमीटर लगेगा, 6 3 18, ठीक है ना। यानी कि जो लड़का हमारा, उसका सही स्पीड हमारा क्या होगा स्कूल पहुंचने के लिए, आपका 18 किलोमीटर होगा आपका, और सही टाइम कितना होगा हमारा लड़का को पहुंचने के लिए 2/3 घंटा होगा हमारा। दूरी कितना होगा उसका पहुंचने के लिए आपके स्कूल तक, 12 किलोमीटर होगा। तीनों चीज मैंने निकाल के खोल के एकदम रख दिया है, अब इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो सवाल नंबर आपका जो सीख गए सारा, एक सवाल मैं आपको 10वां सवाल होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको लिख कर बताना कितना आएगा आपको, ठीक है। तो जो सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूं उसको जरूर आपको कमेंट करके बताया करो, ठीक है ना। ओके, चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइप पे लेकर आते हैं, टाइप नंबर जो भी आपका है वो मैं आपको लेकर आता हूँ। ओके, बाय बाय, टाटा।